Hey guys, welcome Dental Box. Today we are going to discuss epilepsy. What dental precautions we should take while treating the patient with epilepsy, right? So let's get started. What are the special protocol or consideration? Special consideration for epilepsy patient. First, we have to take a very detailed medical history. Detailed medical history. Then other thing, we have to consult with the treating doctor. Then we have to avoid the triggering factor. Then we have to make this thing, ensure that the environment is very comfortable, safe and comfortable environment. Then we have to consider pre-medication and post-medication, right? While doing the procedure, we should closely observe the patient, right? Or monitor the patient closely. Monitor or observe closely. These are the things that we should consider while doing the epilepsy patient in our dental setup. Why we have to take a detailed medical history? और डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लेने से पता चल जाएगा कि पेशेंट की जो एपिलेप्सी की उसकी सिविरिटी क्या है, राइट? कौन सी वो मेडिकेशन ले रहा है, कौन सी मेडिकेशन वो नहीं ले रहा, ठीक है? और कंसल्टिंग विद ट्रीटिंग डॉक्टर, इससे पता चल जाएगा कि जो पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट करते हुए हम लोगों को कोई स्पेशल प्रोटोकॉल तो नहीं देना या स्पेशल कोई प्रिकॉशंस तो नहीं हमने उसको उस टाइम पे देनी, कि वो उसका डॉक्टर ही बता सकता है हमें कि उसको किस सिविरिटी की एपिलेप्सी होती है, कौन कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उस स्पेसिफिक पेशेंट के, ठीक है? ट्रिगरिंग फैक्टर्स में क्या क्या है? इसमें हमारे पास फ्लैशिंग लाइट्स है, इससे बहुत सी एपिलेप्सीज ट्रिगर होती हैं। स्ट्रेस है, स्ट्रेस फैक्टर को हम कैसे कम कर सकते हैं कि हम पेशेंट को डेंटल ट्रीटमेंट से पहले डिटेल सारा ट्रीटमेंट के स्टेप्स बताएं, कौन कौन से स्टेप्स हैं और क्या क्या उसके साथ होगा, कहाँ कहाँ इंजेक्शंस लगेंगे, अगर उसको नीडल से कोई फियर है तो वो उसका पहले पता होगा, ठीक? और अपने डेंटल असिस्टेंट को पहले बताएंगे कि हमने इस पेशेंट को बड़े ध्यान से ट्रीट करना है, हर स्टेप को बड़े आराम से लेकर जाना है, ठीक है? सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट से मतलब ये है कि हम लोगों ने उस पेशेंट को जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा कंफर्टेबल, इस तरह से कि हम लोग जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो थोड़े दूर रखेंगे, ताकि अगर ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट को एपिलेप्सी का अटैक हो एकदम से, तो वो पेशेंट जो है वो उसको या तो कोई इंजरी ना हो, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट जब दूर होंगे, हमारे डेंटल चेयर पे नहीं पड़े हुए होंगे, तो उसको इंजरी से वो पेशेंट बच सकता है। उसको हमने बेल्ट्स लगा के सारा सिक्योर करके फिर हमने उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? और जो हमारी चेयर है बड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद प्री मेडिकेट हमने उसको करना है और पोस्ट मेडिकेशन भी हम लोगों ने उसको देनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, जब हम लोग प्रोसीजर कर रहे होंगे तो पेशेंट को बड़ा क्लोजली से एग्जामिन करना है, क्योंकि एट टाइम्स ये होता है कि कभी ऐसे से पेशेंट कॉन्शियसनेस लूज़ कर जाता है, ठीक है? ये हम लोगों ने चीज़ें देखनी है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो नहीं हो रही, मसल स्पैज़म तो नहीं हो रहा, ठीक है? या कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर जो ऐसा उसको ट्रिगर कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डेंटल ट्रीटमेंट करते हुए देखनी है, ठीक है?